आज की अहम खबर जो अहम इसलिए है कि इससे पता चलता है कि पाकिस्तान के तमाम इदारों का बारी बारी क्या हाल हो रहा है। ये जानबूझ के इनका ये हाल किया जा रहा है क्योंकि जहां हम देखते हैं वो इदारा तबाही की तरफ जा रहा है और अब वक्त है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का। तो हाल क्या है, सबसे अहम इनका इम्तिहान CSS का होता है। पिछले साल फरवरी में इम्तिहानात हुए थे और अब फरवरी आ चुका है। पिछले साल जो इम्तिहानात लिए थे जिसमें 15,200 तलबा अपीयर हुए थे, उन इम्तिहानात का नतीजा आज तक ये पब्लिक सर्विस कमीशन नाकाम हो गया है वो नतीजा अनाउंस करने में, बल्कि अगले इम्तिहानात की तारीख आ गई है जो 15 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। और कहा यह जा रहा है, डिक्टेटोरियल माइंड ये है, कहा जा रहा है उम्मीदवारों को, स्टूडेंट्स को कि आप अपीयर हों इन इम्तिहानात में, नए इम्तिहानात में, भूल जाएं पिछली दफ़ा का नतीजा क्या है, आना है या नहीं आना। मुझे बताएं, क्या ये पाकिस्तान के प्रीमियर कमीशन का, इंस्टीट्यूशन का, जिस पे डिपेंड करते हैं लोग इस बात पे कि ये एक फेयर तरीके से लोगों को सिलेक्ट करता है सरकारी मुलाजमत के लिए, जिसमें सबसे अहम CSS है और भी बहुत सारे सरकारी महकमे हैं जिनमें FPSC के ज़रिए तैनाती होती हैं, अगर ये कारकर्दगी आपकी चेयरमैन साहब, तो मैं आपसे शिकवा करूँ या किससे शिकवा करूँ? वफाकी हुकूमत तो शायद कान लपेट के सो रही है कि उसकी ऐन नाक के नीचे तलबा एहतजाज कर रहे हैं, सड़कों पे हैं, उन बेचारों का मुस्तकबिल तबाह है। ये हुकूमत और ये मुल्क नौजवानों को और कुछ देता तो है नहीं। अगर वो अपनी कोशिश से, अपनी जहानत से किसी जगह कुछ हासिल करना चाहते हैं तो इतने नालायक और नाकाम लोग इतने बड़े बड़े इदारे चलाते हैं और उनको तबाह करके घर जाते हैं और पेंशनें पाते हैं। ये अहम खबर थी और हमारी आज की टॉप स्टोरी होगी। दुनिया तब्दील, लेकिन पाकिस्तान नहीं तब्दील हो रहा, ना ही इसके लोग तब्दील हो रहे हैं। पाकिस्तानी सियासत अहम मोड़ पे, इस पर हम बात करेंगे शाहिद खाकान अब्बासी साहब से, जो कन्वीनर हैं अवाम पाकिस्तान पार्टी से, साबिक वज़ीर आज़म भी हैं। वो एक फार्मूला बार बार प्रमोट कर रहे हैं कि इस मुल्क में हर चीज़ तबाह हो गई है, जिसका अभी हमने बताया अहम खबर में भी कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन भी फारिग हो चुका है। तो उसमें बेहतरी कैसे लाई जा सकती है, हम उनसे ये बात करेंगे। और हॉट इशू होगा हमारा आज का हुकूमत का 1 साल, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर नए इंतखाबात का मुतालबा, इसकी याद 2014 से क्यों मिलती जुलती है? तो इस पर हमें बात करेंगे सेनेटर अफनानुल्लाह से, जो रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। उनसे पूछेंगे कि हुकूमत मौलाना फजल रहमान साहब को आखिर क्या ऑफ़र करेगी जो नए इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा मुश्किल सफारतकारी। बिलावल भुट्टो अमेरिका गए हुए हैं और सदर आसिफ अली जरदारी चीन के दौरे से वापस तशरीफ़ ला चुके हैं, वहाँ बहुत उनका अच्छा इस्तकबाल हुआ। और पाकिस्तान ये जो बैलेंस डिप्लोमेसी की कोशिश कर रहा है, ये किस हद तक कामयाब होगा और आगे क्या करना चाहिए, हमारे आज के एडिटोरियल में। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉप स्टोरी। अपोजिशन की जो इत्तेहाद है उन्होंने अपने साथ दावत दी है ज्वाइन करने की, और उन्होंने कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी जो मसाइल का हल उनके पास है और उसके बारे में वो बात भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो हम भी आज उनसे पूछेंगे कि वो जो मसले का हल बताते हैं वो तो हमें पता है कि सब मिल के बैठें, लेकिन शायद सब सवाल ये है सब मिल के तो तब बैठे ना जिनकी आपने बात की है। GHQ में लोग हैं, अदलिया में हैं, और फिर पॉलिटिशियंस हैं, मीडिया के भी लोग आप बाज़ औक़ात कहते हैं वो भी हैं। सबका एक दूसरे पे अगर ट्रस्ट नहीं है तो कैसे मिल के बैठेंगे? तो मुल्क तो ट्रस्ट है ना, मुल्क पे तो ट्रस्ट है ना, आप पे आपस में नहीं, मुल्क पे हाँ, मुल्क पे ट्रस्ट है ना जी। आपस में अपने मामला दूर ना करें, मुल्क की बात करें। लेकिन जब अना मुल्क के इंटरेस्ट से बढ़ जाए, सर अना खुद ही खत्म हो जाएगी। जब आप मुल्क के मसाइल की बात करेंगे, उसके हल की बात करेंगे, ये बैठ कर अपने सियासी मामला डिस्कस ना करें, ये बात करें जिस तरह हमने उस दिन अपोजिशन के जो मीटिंग हुई उसमें की है। हमने वहाँ पर अपने मामला डिस्कस नहीं किया। हमने कहा जी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमें हमारी सियासत जुदा है, हमारे अपना तरीका हर एक का, लेकिन जहाँ पर मुल्क की बात आएगी हम सब इकट्ठे हैं, आइन की बात आएगी हम इकट्ठे हैं, कानून की बात आएगी हम इकट्ठे हैं, मुल्क के मसाइल की बात हम इकट्ठे हैं, हल की बात हम इकट्ठे हैं। अच्छा चले, मुल्क यही बात करनी पड़ेगी, एक एजेंडा तय करना पड़ेगा कि हमने करना क्या है। नहीं, लेकिन एजेंडा तय नहीं हो रहा ना। मैं उस पे जाना चाह रहा हूँ कि आपके पास ऐसा कौन सा नया फार्मूला है जिस पे ये लोग मुत्तफिक हो जाएंगे। जो इस वक्त जियो स्ट्रेटेजिक हमारी सिचुएशन है, ट्रंप वहाँ पे आ गया है, उसने मोदी को इन्वाइट किया है, मोदी 12-13 फरवरी को अमेरिका में होगा, प्रेसिडेंट जरदारी चाइना गए हुए हैं, प्रेसिडेंट शी से उनकी मुलाकात हुई है, एक सफ़ें दुरुस्त की जा रही है, पाकिस्तान की इकॉनमी थोड़ी सी बेहतर हुई है, फिच रिपोर्ट आई है। इस वक्त आपकी ये जो इत्तेहाद है अपोजिशन का, उसने कहा है कि नए इंतखाबात होने चाहिए 1 साल के अंदर अंदर।
हमने कहा कि जो इंतखाबात हुए हैं वो मुतनाज़ा हैं, वो ठीक है, हुकूमत नुमाइंदा नहीं है, तो हल नए इंतखाबात में होता है। ठीक है। अब जब आप बैठेंगे, ये एक स्टेटेड पोजीशन आ गई। अगर शुरू से यहाँ से कर रहे हैं आप, मैं ये कोई कंडीशन तो नहीं रखी, ये कंडीशन नहीं, कंडीशन कोई भी नहीं है। हमने अपना इजहार किया कि ये हमारी राय है। अब ना ही हम ये कह रहे हैं कि कोई आके बैठे, ये जो बैठने वाली बात है, तो मैं एक हल की बात कर रहा हूँ ना। आपने हल पूछे, आराम नहीं हल पूछते नहीं। हल ये भी तो हो सकता था ना कि हम चले पहले मिनिमम कॉमन एजेंडा बनाएं कि इस मईशत को थोड़ा और बेहतर करें, जिसका आपने जिक्र भी किया है, यूनिटी गवर्नमेंट होनी चाहिए। जी, यूनिटी गवर्नमेंट बनाएं, लेकिन उससे पहले एजेंडा तय करना है, मुल्क में आपने करना क्या है। नहीं, एजेंडा यूनिटी गवर्नमेंट नहीं तय करेगी। एजेंडा ये जो लोग बैठेंगे ना, आज यही मुल्क चला रहे हैं, फौज है, अदलिया है, सियासतदान है, अब अपोजिशन को भी शामिल करें, वहां पर बैठें कि एजेंडा क्या है। अच्छा, आपके ख्याल में मिनिमम कॉमन एजेंडा क्या होना चाहिए? मिनिमम नहीं, आपने एक प्लान देना है कि हमने मुल्क में करना क्या है। अगर आप मेजर उसके पॉइंट्स बता दें, मैं ये नहीं कह रहा पूरा एजेंडा बताएं, मतलब मईशत है, फॉरेन पॉलिसी, क्या क्या उस पर आपके ख्याल में? तमाम चीजें। आपने रिफॉर्म्स कौन से करने हैं मुल्क के अंदर, आपने नैब का क्या करना है, आपने मईशत के क्या स्टेप्स लेने हैं, ठीक है, आपने बिजली के मसाइल कैसे हल करने हैं, आपने गैस के मसाइल कैसे हल करने हैं, आपने फॉरेन पॉलिसी क्या रखनी है, आपने एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ानी है। ये जब आप सब मिलकर बैठेंगे, इस सारे मामले को तकवीत मिलेगी। ये तमाम सियासी जमातें तय करें जी, ये जो और साथ अदलिया और जीएचक्यू भी हो, ये भी उनकी लीडरशिप बैठेगी, वे सब हिस्सेदार है मामले में। आज फौज हिस्सेदार है मुल्क के चलने में, आज अदलिया का एक हिस्सा है, हमने उसको कम कर दिया है 26वीं तरमीम में, लेकिन एक हिस्सा है। जब मुल्क में अदल का निज़ाम नहीं होगा, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं आती है। तो उसमें आपने एक नई टर्म कौम को बताइए, यूनिटी गवर्नमेंट को थोड़ा सा आम आदमी के लिए बताएंगे वो क्या होती है, उसका कौमी हुकूमत से फर्क क्या है। आप कहते हैं तमाम सियासी जमातें जो पार्लियामेंट में हैं वो हुकूमत का हिस्सा बन जाएं। जी बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। और साथ आपने कहा कि कौमी हुकूमत में बंदर बांट होती है, इसमें नहीं होगी। इसमें नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? इसमें आप तय करते हैं कि ये एजेंडा आ गया, हमने तय किया, तमाम जमातों ने, ठीक है, और अब हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है। राइट। तो हम ये लोग जो है 20-25 लोग जो हैं, तमाम जमातों से लें, जमातों से बाहर लें, उनको वो इम्प्लीमेंट करेंगे आकर। जमातों से बाहर भी होंगे? जी, जहाँ भी तजर्बा है या सलाहियत है, सलाहियत और तजर्बे की बुनियाद पे। ये नहीं कि अगर मेरी 100 सीटें हैं तो मैं कहूँगा नहीं, ये 1/3 तो मुझे दे दो ना हुकूमत, ये नहीं होगा। नहीं, आपका टेबल पे एजेंडा तय करने में आपका वजन है, वहां पर बात करें। आपके पास सोच है, आप बताएं, एजेंडा तय करें, और सबको पता है। सब तो टीम्स एजेंडा तय करने में उनका वेट है जी, टीम सिलेक्शन में उनका वेट नहीं होगा। नहीं, टीम सिलेक्शन में टीम सलाहियत और तजर्बे की वो कौन फैसला करेगा ये सलाहियत और तजर्बा इस बंदे में है? यही लोग जो बैठे हुए हैं, जो उसको एपेक्स कमेटी समझ लें, ठीक, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, मिलिट्री है, और ये है, ये तय कर लेंगे भाई ठीक है, ये हम 20-25 की काबीना बना। तो आप नहीं समझते जब ये सारे बैठे होंगे, इसमें मिलिट्री का पल्ला भारी होगा एजेंडा तय करने में और टीम सेलेक्ट करने में? नहीं सर, एजेंडा किसी का भारी नहीं होगा, एजेंडा मुल्क का होगा। पल्ला क्या भारी होकर क्या करना है, हमने काम करना है ना। नहीं, हमारे यहाँ तो रिवायत तो ऐसी ही है ना कि हम सब ये चाहते हैं हमारे पास ताकत जो पाए है उसमें से हमारे पास हिस्सा ज्यादा आ जाए। रवायत को थोड़ा तोड़ना पड़ेगा ना, तो ये रवायती मामले से आप नहीं चल सकते। अच्छा जी, तो इस नीयत, ये जो तोड़ने की बात है, तो नीयत पे डिपेंड करता है, वो कैसे है उसको सर, जिसकी नीयत खराब है फिर सामने आ जाएगी। नीयत सबकी बेहतर होनी चाहिए। बात हम मुल्क की कर रहे हैं, कोई जाती मुफाद की नहीं कर रहे, कुर्सियों की नहीं कर रहे, हम एजेंडा तय कर रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अच्छा, चले एक चीज़ बताएं कि अभी एक जैसे आपने मामलात की बात की, अदलिया की बात की, मईशत की बात की है, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने ख़त लिख दिया, उनमें से बहुत सारे वो हैं जो खुद जूनियर थे और सुप्रीम कोर्ट में वो प्रमोट हुए, लेकिन अब उन्होंने जो ख़त लिखा है उसमें उन्होंने एतराज़ किया कि जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट में ना लाया जाए, पहले 5 का पैनल होता है वगैरह। ऐसी अदलिया आपके साथ बैठ के कैसे और किस कानून और किस आइन के तहत उनको साथ बिठा के एजेंडा तय किया जाए? आइन में कोई ऐसी रुकावट नहीं है। जब मुल्क के वो हालात हो जाएं जो आज पाकिस्तान के हैं, तो ये आप पे लाजिम है कि बैठें, ये चॉइस नहीं है। नहीं, फिर वो टांग खींची जाएगी सर, कही जाएगी 26 तरमीम में ये चीफ जस्टिस ही नहीं, ये क्यों बैठे? सर, टांग देखें, जो भी है ना, बिठाए ना, ये मामले वहां पे हल कर लेना। ये भी जो आप एजेंडा तय करेंगे उसका हिस्सा होगा कि अदलिया की जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको भी आप बात करेंगे वहां पर, ये भी आपके रिफॉर्म में शामिल होगा। अदलिया के तरफ से फर्ज करें चीफ जस्टिस बैठेंगे ना, फर्ज करें जी, अगर ये ऐसा होता है चीफ जस्टिस बैठेंगे। एक अनसर्टेनिटी जो इस मुल्क में जारी है वो तो जारी रहेगी। सर, ये वो बेशक खींचते रहे ना, वो लगे रहे ना, हम सब लगे हुए हैं।